एक पूर्व विधायक के साथ अनहोनी कर गई सबको हैरान। उनके खुद के पीए ने दिया पिस्तौल तान। बीजेपी नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर गुरुवार रात हमला हुआ है और हमला किया है उन्हीं के पीए देवाशीष घोष ने। धनबाद में एक शादी समारोह में दल बल के साथ शामिल होने गई सीता सोरेन के साथ ये घटना तब अंजाम दी गई जब वो शादी समारोह से लौटकर सरायढेला के एक होटल के कमरे में अपने पीए और बाकी लोगों के साथ विमर्श कर रही थी। विधानसभा चुनाव का मांगा हिसाब तो पीए देवाशीष मनोरंजन घोष को लग गया खराब। सीता सोरेन के आवेदन के बकौल पीए ने आवेश में आकर तान दिया गैर लाइसेंसी देसी पिस्तौल। होटल के कमरे में बीते विधानसभा चुनाव के खर्च का हिसाब हो रहा था। बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर पीए देवाशीष घोष ने अपना आपा खो दिया और सीता सोरेन पर देसी पिस्तौल तान दिया। बताया जा रहा है कि देवाशीष अपने पास हमेशा देसी पिस्टल रखता था। पूर्व विधायक के पीएसओ ने देवाशीष को दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देवाशीष को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीता सोरेन के आवेदन पर सरायढेला थाने में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरास एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था। सीता सोरेन ने देवाशीष के पीछे किसी गिरोह या समूह का हाथ होने की आशंका जाहिर की है और इस पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। इधर इरफान अंसारी ने घटना को लेकर बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। मिसमैनेजमेंट हुआ और वो चुनाव को इस तरह से हैंडल किया जैसे मेरे साथ तो रहे उसने, लेकिन मेरा उसने काम नहीं किया, विपक्ष का काम कर दिया, जिसके कारण चुनाव भी लूज कर गए। और इससे पहले भी जो लोकसभा चुनाव हुआ सेम इसी तरह का हुआ था। तो दोनों चुनाव में अगर मेरे ही लोग अगर वो मतलब उसके पीछे कौन गिरोह है जो इसको चला रहे, जो इसको इतना बड़ा हिम्मत दे करके रखें, ये एक जांच का विषय बनता है आज का डेट में। चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं है, तो लगता है उसी का साइड इफेक्ट हमको लग सकता है। फिलहाल पुलिस को जो जानकारी मिली है उसकी बिना पर जांच चल रही है, लेकिन देवाशीष के पास हमेशा देसी पिस्तौल रखने की बात ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और माननीयों की सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर भी इशारा कर रहा है, क्योंकि देवाशीष घोष जैसे आस्तीन के सांप कभी भी किसी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से बंटी विश्वकर्मा के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।